हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है गुरुजी विशाल एजुकेशन हब में। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी HPGOIT की, तो जिसमें जो आज हमारा लेक्चर है 25 और इस पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जितने भी हमने पढ़े उसके MCQs डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास पे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो इसमें जो आपके सेक्शंस रहेंगे 4 सेक्शंस पे हम इस क्विज़ को करने वाले हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल्स के कुछ 20 क्वेश्चंस रहेंगे, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के फैक्ट्स और विंडो 10 और 11 से, और MS DOS के कुछ MCQs और कर्नल और शेल और लाइनक्स के कुछ MCQs जो कि हमने 20 सेक्शंस पे बांटे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आई होप कि अगर आपको ये सारी सीरीज़ और वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले जो आपका सेक्शन रहता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है मेरा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OS इन कंप्यूटिंग। सिंपल है, ठीक है। तो OS की फुल फॉर्म क्या रहती है आपकी, वो रहती है ऑपरेटिंग सिस्टम, सबको पता है। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करूं मैं, विच वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एवर क्रिएटेड 1956 में। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट बना था, CP/M ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS, GM ऑपरेटिंग सिस्टम या यूनिक्स। तो क्या आएगा इस पे, GM ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें हम, GM ऑपरेटिंग सिस्टम द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अभी पढ़ा, वाज रन ऑन विच मशीन। किस मशीन पे ये रन किया गया सबसे पहले, ठीक है। तो किस पे, IBM 704 पे ये क्या किया गया, रन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 आता है मेरे पास, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम से किसे जाना जाता है, बिल गेट्स, लाइनस टॉरबाल्ड्स, गैरी किल्डाल या टिम पैटरसन। तो क्या आएगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन नंबर C, गैरी किल्डाल, गैरी किल्डाल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गैरी किल्डाल क्रिएटेड विच फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम 1974। कौन सा था वो, ठीक है। तो अभी पढ़ा आपने CP/M ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करूं मैं 6, इन द ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर आर्किटेक्चर व्हाट साइट बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर, बायस या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या आपका कर्नल्स। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। जो आपका अगला टॉपिक रहेगा वो कुछ सॉफ्टवेयर के ही बारे में हम बात करेंगे, जिसमें एप्लीकेशंस, यूटिलिटी, वो सारे सॉफ्टवेयर के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उनको। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, विच ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन हैंडल CPU शेड्यूलिंग एंड मल्टीटास्किंग। फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट या सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा आपका, प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ वन यूजर टू परफॉर्म वन टास्क एट अ टाइम। वन टास्क एट अ टाइम जब परफॉर्म होता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपने बताना है। मल्टी यूजर मल्टीटास्क, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सिंगल यूजर सिंगल टास्क। तो सिंपल वन है तो क्या आएगा यहाँ पे, सिंगल यूजर सिंगल टास्क। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, विच कैटेगरी डज यूनिक्स और लाइनक्स बिलोंग्स टू द टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप। ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। तो इस पे आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ठीक है। नेक्स्ट, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन विच डेट। जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आई होप कि इसका आंसर आपको आता होगा, 2008 में किया गया था, और कब, सितंबर 23, 2008 को। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 की, हु फाउंडेड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयडिंग सिस्टम जो था एंड्रॉयड, वो किसने फाउंड किया था, लाइनस टॉरवाल्ड्स, गैरी किल्डाल या एंडी रूबिल या स्टीव जॉब्स। तो किसने किया था, ये
वो किया था एंडी रूबिन ने कब? 2008। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें हम यहाँ पे, विच कंपनीज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड वेदा ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन इन स्कॉरियन, तो वो किसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है? नोकिया की, एप्पल की, सैमसंग की या ब्लैकबेरी की? तो किसकी है? वेदा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सैमसंग का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो विच डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फुली फ्री ओपन सोर्स एंड मल्टी यूज़र? वो सभी के लिए है, तो कौन सा है वो? विंडोज़ है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है या आपका यहाँ पे लाइनक्स है? तो क्या आ जाएगा इस पे आपका? ऑप्शन नंबर डी, इस पे आ जाएगा आपका लाइनक्स। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 14 की, विच वॉज क्रिएटेड बाय विच पर्सन? लाइनक्स जो है वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया? गैरी किल्डाल, लाइनस टॉरवाल्ड, टिम पैटरसन या एंडी रूबिन? तो क्या आ जाएगा इस पे? लाइनस टॉरवाल्ड, नाम से भी पता लग रहा है, लाइनस टॉरवाल्ड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, विच लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर एथिकल हैकिंग एंड सिक्योरिटी? तो वो कौन सा आपके पास लाइनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? उबंटू है, फेडोरा है, काली लाइनक्स है या आपके पास डिबिनियन है? तो क्या जाएगा इस पे? काली लाइनक्स जो कि हैकर और सिक्योरिटी बेस पे यूज करते हैं। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज ओरिजिनली डिप्लॉयड बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस? किसके द्वारा डिप्लॉय किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, एप्पल के द्वारा, IBM के द्वारा या जेरोक्स पार्क के द्वारा? तो इसमें क्या जाएगा? जेरोक्स पार्क के द्वारा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो था वो डेवलप किया गया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17, विच इंटरफेस यूजेज ओनली कीबोर्ड एंड टेक्स्ट बेस्ड कमांड? एग्जाम्पल MS DOS। तो वो कौन सा इंटरफेस रहता है आपका? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, NUI या TUI? तो क्या आ जाएगा इसमें? CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसका यूज किया जाता है कीबोर्ड एंड टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स पे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं, एंड्रॉयड वर्जन नेम फॉलो विच थीम या पैटर्न? एनिमल्स, प्लेनेट, डेजर्ट, स्वीट्स या फ्रूट्स? तो किसके नाम से हैं? वो हैं स्वीट्स के नाम से रखे गए हैं सारे के सारे एंड्रॉयड नेम्स जो हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं मैं, एप्पल iOS वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड ऑन विच डेट? जो एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कब लॉन्च किया गया? 2008, 7, 21 या अगस्त 31, 21? तो कब किया गया वो? 2007 में, 29 जून 2007 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करें, विच ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइस बाय ड्राइवर्स? उसको किस नाम से जाना जाता है? मैनेजमेंट मेमोरी, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट या आपका डिवाइस मैनेजमेंट? तो क्या आएगा इसमें आंसर? डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ उनके फैक्ट्स और विंडो 10 और 11 के कुछ 20 MCQs। ठीक है। तो फर्स्ट आता है यहाँ पे, विच विंडोज़ वर्जन इंट्रोड्यूस द क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट? वो किस पे चलता है आपका? विंडोज़ 95 में, विंडोज़ 3.1, विंडोज़ 2000 या विंडोज़ XP? तो आंसर आएगा विंडोज़ 2000 पे ये काम करता है। माई कंप्यूटर आइकन फर्स्ट अपीयर इन विच विंडोज़ वर्जन? जो माई कंप्यूटर आइकन है वो किस विंडोज़ पे सबसे पहले अपीयर किया गया है? विंडोज़ 3.1, विंडो 95, विंडो NT या विंडोज़ 98? तो आंसर आएगा इस पे विंडोज़ 95 पे माई आइकन सबसे पहले अपीयर किया गया था। नेक्स्ट आता है, विच विंडोज़ वर्जन हैज़ नो स्टार्ट बटन? ऐसी कौन सी विंडो है जिसमें स्टार्ट बटन होता ही नहीं है आपका? तो क्या जाएगा इसमें? विंडोज़ 8। नेक्स्ट, विच विंडोज़ वर्जन डज नॉट सपोर्ट नेटवर्किंग? ऐसी कौन सी विंडोज़ है जो नेटवर्क को सपोर्ट ही नहीं करती है? विंडोज़ 95, 3.1, 98 या विंडो NT? तो क्या जाएगा?
विंडोज़ 3.1 जो थी वो आपकी नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करती थी। MS DOS हैज़ अ मैक्सिमम फाइल नेम लिमिट, हाउ मैनी करेक्टर्स। MS DOS पे मैक्सिमम फाइल लिमिट की कितने करेक्टर्स तक हम उसको सेव कर सकते हैं, 31, 12, 8 या 16 करेक्टर। तो क्या आ जाएगा, 8 करेक्टर्स तक की बस। नेक्स्ट, विंडोज़ 11 ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑन विच डेट। जो विंडो 11 थी वो ऑफिशियली कब लॉन्च की गई, किस डेट को लॉन्च की गई, तो 31 अगस्त 2021 को क्या की गई, वो लॉन्च की गई। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, विंडोज़ 11 वॉज ऑफिशियली रिलीज्ड ऑन विच डेट। जो विंडो 11 है वो ऑफिशियली रिलीज कब की गई, तो वो 5 अक्टूबर 2021 को रिलीज की गई। द मैक्सिमम विंडोज दैट कैन बी स्नैप्ड ऑन विंडो डेस्कटॉप इज 2, 3, 6 या 4। तो क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका बी, 3। ठीक है, आंसर आएगा इसमें। नहीं, डेस्कटॉप पे विंडोज़ पे कितने स्नैप किए जाते हैं, आपके 4 किए जाते हैं। आंसर आएगा इस पे 4। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विच इज़ द विंडो, व्हाट इज़ द विंडो फाइल नेम करेक्टर लिमिट। विंडो फाइल नेम करेक्टर की लिमिट कितनी होती है, ठीक है, तो कितनी होती है विंडोज़ पे, वो होती है 31, और अभी पीछे आपने डॉस में पढ़ा वो कितनी होती है, 8 करेक्टर्स की। नेक्स्ट, विच कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर किस शॉर्टकट विंडो से ओपन की जाती है, तो विंडोज़ प्लस ई, विंडोज़ की और ई को प्रेस करूंगा तो मेरे पास विंडो एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ विच इज शॉर्टकट कीज टू लॉक द विंडो स्क्रीन। तो लॉक विंडो स्क्रीन को लॉक किस शॉर्टकट कमांड से किया जाता है, तो विंडो प्लस एल शॉर्टकट की से। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट यूज टूल किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है वो बताना है आपने मुझे। तो उसका आएगा आपका बी, स्निप एंड स्केच। स्क्रीनशॉट जो टूल रहता है उसके लिए यूज किया जाता है आपका यहाँ पे विंडोज शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट कमांड। नेक्स्ट आता है मेरे पास विच रन कमांड मैनेजेस कंप्यूटर ड्राइव्स पार्टीशंस एंड वॉल्यूम्स। तो कुछ पे MS कॉन्फिग, क्लीनर, डिस्क पार्ट या मेन CPL। तो क्या आएगा इस पे, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क पार्ट कमांड यूज करके, रन कमांड करके मैं कंप्यूटर ड्राइव और उनके वॉल्यूम और पार्टीशंस कर सकता हूँ। एरो शेक इन विंडो मिनिमाइज ऑल विंडो एक्सेप्ट। क्या मीनिंग होता है उसका, लार्ज विंडो करने के लिए, लार्जेस्ट के लिए द फर्स्ट ओपन विंडो, द करंटली एक्टिव शेक विंडो या पिन्ड टास्क्ड विंडो। तो क्या जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, द करंटली एक्टिव या शेकन जो होगी उसको विंडोज को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इज नॉट अलाउड इन विंडो फाइल नेम। कौन सा कैरेक्टर है जो विंडो फाइल में अलाउ नहीं करते हैं नेम में, अंडरस्कोर, हाइफन, एस्ट्रिक या पीरियड। तो क्या आएगा इस पे, एस्ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका यूज नहीं किया जाता है कभी भी। द रिजर्व्ड फाइल नेम कॉन इज विंडो रिप्रेजेंट, किसके लिए यूज किया जाता है वो आएगा कंसोल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाइबरनेट मोड इज ट्रिगर्ड व्हेन। हाइबरनेट एक मोड होता है वो कब ट्रिगर किया जाता है, सिस्टम रिस्टार्ट के लिए करते वक्त, शॉर्ट टाइम ऑफ नो यूज, लॉन्ग टर्म ऑफ नो यूज या रैम इज फुल। तो कब किया जाएगा वो, जब आपकी लॉन्ग टाइम ऑफ नो यूज के लिए, तो उस वक्त हाइब्रिड मोड को ट्रिगर्ड किया जाता है। स्लीप मोड सेव्स द कंप्यूटर स्टेट टू। स्लीप मोड सेव द कंप्यूटर स्टेट टू क्या करता है, हार्ड डिस्क, क्लाउड स्टोरेज, रैम या SSD ओनली। तो रैम ओनली, यूज्ड मिनिमल पावर। नेक्स्ट 19, विच विंडोज 11 फीचर अलाउ रनिंग एंड्रॉयड ऐप डायरेक्टली, हाइपर-बी, विंडो सब सिस्टम ऑफ लाइनेक्स, एंड्रॉयड ऐप बाय माइक्रोसॉफ्ट स्टोर या स्नैप लेआउट। ठीक है, तो मेरे आंसर देने से पहले आपको यहाँ पे टिक करना है, तब जाके आपको सारी चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले उससे पहले
सारी पुरानी वीडियोस को क्लियर करो, तब जाके ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड्रॉयड ऐप बाय माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। और लास्ट आता है द कीबोर्ड शॉर्टकट विंडो प्लस वी। तो क्या ओपन करता है ये आपका, वो करता है मेरे पास कीबोर्ड हिस्ट्री। जो भी कीबोर्ड की हिस्ट्री है उसको शो करने के लिए विंडो प्लस वी कमांड का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं हम यहाँ पे MS DOS। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डज MS DOS स्टैंड फॉर। MS DOS क्या स्टैंड करता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर क्रिएटर और MS DOS। MS DOS के फाउंडर कौन है। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शंस आपको अभी पीछे भी आपने पढ़े, तो अभी आपको डायरेक्ट टिक हो जाना चाहिए। कौन सा, टिमोथी पैटरसन। टिमोथी पैटरसन थे जिन्होंने MS DOS को फाउंड किया या क्रिएट किया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ MS DOS बिफोर माइक्रोसॉफ्ट परचेज। जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसको परचेज नहीं किया था तो इससे पहले इसका नेम क्या था। CPM ऑपरेटिंग सिस्टम, PC DOS या QDOS, क्विक एंड डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, या 86 DOS। तो क्या आ जाएगा इस पे, QDOS के नाम से इसको जानते थे पहले, क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। QDOS was renamed to dash before becoming MS DOS। तो कब, इसके बाद पहले क्या नाम था इसका, फिर क्या पड़ा उसके बाद, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कौन सा, 86 DOS। ठीक है, उसके बाद फिर इसका फाइनल नेम जब माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, इसको परचेज कर लिया, उसके बाद इसका नेम आपका MS DOS पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, MS DOS 1.0 वाज रिलीज्ड ऑन विच ईयर। किस ईयर पे लॉन्च हुआ है ये MS DOS। तो कब, 1981 पे। इन MS DOS वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स एस्ट्रिक रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं एस्ट्रिक साइन MS DOS पे। एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर 0 और मोर, ओनली अल्फाबेट्स या ओनली डिजिट्स। तो क्या आएगा इस पे, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 0 और मोर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, इन MS DOS द क्वेश्चन मार्क वाइल्ड क्राफ्ट रिप्रेजेंट, ये क्या करता है। एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ए फाइल एक्सटेंशन, एग्जैक्टली 1 सिंगल कैरेक्टर या ऑल फाइल्स। तो क्या शो करता है ये, एग्जैक्टली 1 सिंगल कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क। द कमांड C/ और डिलीट, ये क्या करता है, विल। MS DOS पे ये वाली जो कमांड है इसका यूज क्या होता है ये आपको बताना है। डिलीट ओनली टेक्स्ट फाइल, डिलीट ऑल फाइल द करंट डायरेक्टली, डिलीट सब डायरेक्टरीज ओनली, या डिस्प्ले फाइल लिस्टिंग। तो किसके लिए किया जाता है ये इसका यूज, तो डिलीट ऑल फाइल्स ऑफ द करंट डायरेक्टली, सारी फाइल को ये डिलीट करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंटरनल MS DOS कमांड। वो कौन सी होती है, फॉर्मेट, एक्सकॉपी, लेबल या डायरेक्टली, DIR। तो क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर D, DIR, डायरेक्टरी कमांड का यूज किया जाता है। इंटरनल कमांड जो होती है MS DOS की, इंटरनल कमांड MS DOS आर पार्ट ऑफ विच फाइल। ये किस पार्ट का हिस्सा है और किस फाइल का हिस्सा है MS DOS पे इंटरनल कमांड का। कॉन्फिग, SYS, ऑटो एक्सेप्ट, बैट, command.com या ISO साइज। तो किसको टिक करोगे आप यहाँ पे, command.com को। ठीक है, ये इसकी इंटरनल कमांड रहती है, फाइल नेम इसकी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की, MS DOS विच MS DOS कमांड क्लियर द स्क्रीन। क्लियर द स्क्रीन के लिए कौन सी लगती है, CLR या क्लियर। तो चलो बाकी तो यहाँ पे दोनों तो नहीं होगी, तो इन दोनों में से कौन सा आएगा इस पे, ऑप्शन नंबर इस पे कौन सा, इसमें आ जाएगा CLS, क्लियर, CLS। हाँ बिल्कुल, CLS, MS DOS पे CLS का ही यूज किया जाता है क्लियर द स्क्रीन के लिए। क्लियर, CLS, CLR नहीं होता है, याद रखना, और क्लियर भी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है द MS DOS कमांड MD और MKDIR यूज्ड टू, वो किसके लिए यूज किया जाता है, मूव द डायरेक्टली, मेक, क्रिएट अ न्यू डायरेक्टली,
मॉडिफाई डायरेक्टली या मर्ज डायरेक्टली। तो क्या जाएगा इस पे? ऑप्शन नंबर बी, मेक क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी के लिए यूज किया जाता है md कमांड। नेक्स्ट है विच एक्सटर्नल ms DOS कमांड क्रिएट, चेंज और डिलीट अ वॉल्यूम लेबल, एक्स कॉपी, फॉर्मेट, डिस्क कॉपी या लेबल। तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द DOS की एक्सटर्नल कमांड इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज की जाती है? फॉर्मेटिंग अ डिस्क, एडिटिंग कमांड लाइंस एंड रीस्केलिंग प्रीवियस कमांड, अनडू, कॉपिंग डिस्क या चेकिंग डिस्क हेल्थ। तो किसके लिए यूज की जाती है ये? तो वो की जाती है अनडू के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर मेरे पास 15, विच कमांड कॉपीज फाइल फ्रॉम ड्राइव ए टू बी, डिस्क टू डिस्क। तो किस कमांड का यूज किया जाता है? एक्स कॉपी का, कॉपी या बैकअप या डिस्क कॉपी का। तो क्या आएगा इसमें आंसर आपका? वो आएगा डिस्क कॉपी, जो कि ए टू बी मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट डिस्क टू डिस्क यहाँ पे फाइल को कॉपी किया जाता है। नेक्स्ट आता है द शॉर्ट एक्सटर्नल कमांड अरेंज फाइल डाटा इन। जो शॉर्ट एक्सटर्नल कमांड होती है वो किसके लिए यूज की जाती है? फाइल साइज ऑर्डर, डाटा ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ए टू जेड या 0 to 9 और रिवर्स अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स या रैंडम ऑर्डर्स। तो किसके लिए यूज की जाएगी वो? अल्फ़ाबेट, जो कि ए टू जेड रहेगा और 0 to 9 रहेगा, और रिवर्स अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स भी यहाँ पे आप इस पे एक्सटर्नल कमांड पे उसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, इन MS DOS पाइपिंग इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज की जाती है पाइपिंग? इंपॉर्टेंट है। तो वो यूज की जाती है कंबाइन मल्टीपल कमांड्स ऑन अ सिंगल कमांड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कॉपीकॉन कमांड का यूज किस लिए किया जाता है वो बताना है आपने। तो कॉपीकॉन का क्या कहाँ पर यूज किया जाता है? क्रिएट अ न्यू फाइल बाय टाइपिंग कंटेंट डायरेक्टली। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, टू सेव फाइल क्रिएटिंग यूजिंग कॉपीकॉन यू प्रेस Ctrl+S, Ctrl+X, Ctrl+Z देन एंटर या एस्केप। तो क्या आएगा? Ctrl+Z और देन एंटर करूंगा तो आपकी क्रिएट फाइल हो जाएगी और वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। नेक्स्ट आता है विच MS DOS कमांड चेक अ डिस्क एंड डिस्प्ले स्टेटस रिपोर्ट, ट्री, फॉर्मेट, डिलीटरी या चेक डिस्क। तो नाम से भी पता लग रहा है चेक डिस्क का मैं यहाँ पे यूज करूंगा डिस्क और डिस्प्ले को उसको चेक करने के लिए, उसकी रिपोर्ट, उसका स्टेटस जानने के लिए। नेक्स्ट मेरे पास लास्ट रहता है, लास्ट सेक्शंस, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल, शेल और फाइल सिस्टम और लाइनेक्स का रहेगा 20 MCQs का। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, द OS कर्नल इज डिफाइन एज, वो क्या बताता है? तो आंसर आएगा कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। वही आपका क्या होता है? कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। कर्नल फंक्शन का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। फंक्शन कौन सा है वो? प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, रनिंग वेब ब्राउजर या डिवाइस मैनेजमेंट। तो नाम से ही पता लग रहा है जो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो फंक्शंस थे, प्रोसेस मैनेजमेंट भी है, मेमोरी मैनेजमेंट भी है, डिवाइस मैनेजमेंट भी है, लेकिन रनिंग वेब ब्राउजर आपका नहीं है। तो आंसर आएगा इसमें रनिंग वेब ब्राउजर। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम शेल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द हार्डवेयर लेयर, ए टाइप ऑफ फाइल सिस्टम, कमांड इंटरप्रेटर, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम या द कर्नल मॉड्यूल। तो आंसर आएगा इसमें कमांड इंटरप्रेटर, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट ऑर्डर व्हेन अ यूजर टाइप अ कमांड। तो ऑर्डर क्या रहता है उसका? यूजर, कर्नल, शेल, हार्डवेयर। तो इन चारों में से आपको टिक करना है। तो क्या रहता है? यूजर से पहले शेल में जाएगा, शेल के बाद फिर कर्नल में जाएगा और कर्नल के बाद लास्ट में मेरे पास कहाँ मिलेगा? वो हार्डवेयर पे।
तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है मेरे पास, विच शेल इज द डिफॉल्ट इज मोस्ट लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, शी शेल, जेड शेल, कॉर्न शेल या बैश शेल। तो क्या आएगा इसमें बैश शेल, बॉन्ड्स अगेन शेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा आपका, व्हाट डज फैट स्टैंड फॉर फाइल सिस्टम, किस नाम से इसको जाना जाता है, फाइल एंड टेबल के नाम से, फास्ट एक्सेस टेक्नोलॉजी, फाइल एलोकेशन टेबल और फिक्स्ड एड्रेस ट्री। तो किस नाम से, फाइल एलोकेशन टेबल के नाम से इसको जाना जाता है फैट को। नेक्स्ट आता है, फैट 32 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर एंड इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी रहती है, 80 MB, 2 GB या 16 TB मैक्सिमम या 4 GB। ठीक है, तो क्या आएगा इस पे आएगा आपका 1986 और 16 TB मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, NTFS वाज इंट्रोड्यूस विच विंडोज वर्जन, तो विंडो 95, विंडो NT, विंडोज 3.1 या विंडोज XP। तो इस पे क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, विंडोज NT, जो कि 1993 पे आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर मेरे पास यहाँ पे 9, HFS हिरार्किकल फाइल सिस्टम इज यूज्ड विच ऑपरेटिंग सिस्टम, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज किया गया था वो, विंडोज पे, लाइनेक्स पे, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे या एंड्रॉयड पे। तो किस पे किया गया था ये आपका एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम पे, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट फाइल सिस्टम यूज्ड इन द मोस्ट लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज FAT32, NFTS, NTFS, HFS या EXT। तो किस पे आ जाएगा ये EXT, एक्सटेंशन 2, एक्सटेंशन 3 और एक्सटेंशन 4 पे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, यूनिक्स वॉज डिवेलप्ड इन विच ईयर, यूनिक्स किस वक्त आपका डेवलप किया गया था, 1956, 1969, 1981 या 1985। तो कब, 1969 पे ये लॉन्च किया गया था आपका यूनिक्स। नेक्स्ट आता है, एंड्रॉयड वाज फाउंडेड इन 2003 बट रिलीज्ड कमर्शियली इन विच ईयर। 2003 पे तो वो लॉन्च रिलीज हुआ था, फाउंड हुआ था, लेकिन रिलीज कब हुआ है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो लॉन्च कब किया गया था वो एंड्रॉयड 2008, और कब हमने पीछे भी पढ़ा था 23 सितंबर 2008। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच लाइनेक्स कमांड लिस्ट ऑल फाइल एंड फोल्डर्स इन द करंट डायरेक्टली, dir, लिस्ट, is या शो। तो क्या आएगा यहाँ पे, इस कमांड का यूज किया जाता है लिस्ट ऑल द फाइल और फोल्डर इन द करंट डायरेक्टली पे। द लाइनेक्स rm कमांड इज यूज्ड टू, वो किसके लिए यूज की जाती है, रीनेम अ फाइल, रिमूव या डिलीट अ फाइल और डायरेक्टली, रीड अ फाइल या रिस्टोर अ फाइल। तो किस पे आएगा ये आपका, रिमोट एंड डिलीट फाइल और डायरेक्टली, आंसर आएगा बी ऑप्शंस। नेक्स्ट, which Linux command searches for a specific string in a file and show matched line, find, locate, search और grep। तो क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, grep। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द Linux chmod command is used to, किसके लिए यूज की जाती है ये, तो चेंज द परमिशन ऑफ अ फाइल और डायरेक्टली के लिए ये कमांड यूज की जाती है। नेक्स्ट, द लाइनेक्स टार कमांड इज यूज्ड फॉर, जो टार कमांड है वो किसके लिए यूज की जाती है आपकी, तो वो यूज की जाती है कंबाइन फाइल इनटू एन आर्चिव विद और ऑप्शन कंप्रेशंस, इसके लिए यूज किया जाता है टार कमांड का। नेक्स्ट आता है, विच लाइनेक्स कमांड शट डाउन द सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, कौन सा, शट डाउन, रिबूट, हाल्ट या एग्जिट। तो शट डाउन के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है, हाल्ट का। नेक्स्ट आता है, वर्चुअल मेमोरी स्वैप इन ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर टू, तो किसके लिए रेफर किया जाता है वो, रैम स्टोर्ड ऑन CPU, हार्ड डिस्क स्पेस यूज्ड एंड वर्चुअल रैम व्हेन फिजिकल रैम इज फुल, या क्लाउड स्टोरेज यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, या बैकअप स्टोरेज फॉर
फाइल्स। तो आंसर क्या आएगा, हार्ड डिस्क स्पेस यूज्ड एज वर्चुअल रैम, जब आपकी फिजिकल रैम जो फुल हो जाती है उस वक्त इसका यूज किया जाता है वर्चुअल मेमोरी का। लास्ट क्वेश्चन है, रिस्टार्टिंग अ कंप्यूटर विदाउट फुल पावर ऑफ इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग, हार्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग या सिस्टम रीसेट। तो उसको वार्म बूटिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपकी आज की क्लास, ठीक है, और ये सारी आपको क्लास नोट्स आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करके ये सारी क्लासेस आपको पीडीएफ मोड पे भी देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।